मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। 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 जाने न दूंगी 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 तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। 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 दूध के साथ तुम्हें मलाई मिलाऊंगी। 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 दूंगी नेह नजरिया तोहे जाने न दूंगी। दूंगी नेह नजरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। ताली सेवा करते हुए मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। 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 मक्खन के साथ तुम्हें मलाई मिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मलाई मिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री मिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री मिलाऊंगी। दूंगी तुम्हारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी। तुम्हारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया
आओगे तो पलंग बिछाऊंगी, मेरे घर आओगे तो पलंग बिछाऊंगी, मेरे घर आओगे तो पलंग बिछाऊंगी, पलंग बिछा के तेरे चरण दबाऊंगी, 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 ओढ़न को दूंगी चंदरिया तोहे जाने न दूंगी, ओढ़न को दूंगी चदरिया तू ही जाने न दोगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। आओगे तो लुक छुप जाओगे, मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगे, मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगे, अंगना में मेरे आके रास रचाओगे, अंगना में मेरे आके रास रचाओगे, अंगना में मेरे आके रास रचाओगे, अंगना में मेरे रास रचाओगे, दूंगी बजाने बंसुरिया तोहे जाने न दूंगी, बजाने मुरलिया तुही जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे 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 जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। तो देखो जितने पवित्र भाव से, जितने सुंदर भाव से आप कथा में बैठ करके, श्री धाम वृंदावन में बैठ करके सांवरिया सरकार को भजनों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से बुलाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे घर में भी भगवान आएंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भगवान की अनुभूति होगी, उनका दीदार होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान गोविंद की कथा हमें हमारे जीवन में अमरत्व प्रदान करती है।
अब अमरत्व केवल वही नहीं होता कि अमृत पी लिया और सशरीर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हम लोग बैठे रहे इस काया को लेकर के, इस शरीर को लेकर के, वो अमरत्व नहीं। अरे अमरत्व होता है कीर्ति यस्य स जीवति। ऐसे तो न जाने कितने जीव संसार में नित्य उत्पन्न हो रहे हैं और नित्य न जाने कितने भगवान को प्यारे हो रहे हैं। कौन जानता है संसार में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, न जाने कितने जन्म ले रहे हैं, न जाने कितने मर रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसार का चक्र चल रहा है। कौन जानता है? तो भैया अमरत्व केवल अमृत का पान कर लेना ही अमरत्व नहीं होता। भगवान गोविंद की कथा अमरत्व प्रदान करती है। तो महापुरुषों ने कुछ विचार करके ही बताया होगा कि आखिरकार अमरत्व है क्या। तो अमरत्व है कि संसार में आए और संसार में रहे, संसार से जाने के बाद हमारी जो कीर्ति है, हमारा जो यश है, कीर्ति यस्य स जीवति, माने वो जीव कभी नहीं मरता जिसकी संसार में हमेशा कीर्ति होती है। उसके शरीर के जाने के बावजूद भी सारी दुनिया लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी उसे याद करती है। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा तो केवल भगवान गोविंद के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाले भक्त जन ही हो सकते हैं। जैसे ध्रुव जी, जैसे प्रहलाद जी, जैसे मीराबाई, जैसे रैदास जी, जैसे संत कबीर जी और जैसे श्री गुरु नानक देव जी। तो भगवान के जितने भक्त हुए, जितने महापुरुष हुए, उन्हें लाखों करोड़ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी भाई यदि शरीर ही जीवित होता, जब उनका शरीर था तब उन्हें कोई मानता नहीं था। कौन मानता था? कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है। इनमें से किसी की भी जीवन लीला उठा करके आप देख लो, किसी का भी चरित्र पढ़ करके देख लो, चाहे वो मीराबाई का हो, चाहे रैदास जी का हो, चाहे बाबा नानक देव जी का हो। संपूर्ण जीवन इसी तरह से रहे, किसी ने किसी को नहीं पूछा। लेकिन शरीर जब चला गया, संसार से शरीर चला गया, संसार की दृष्टि से ओझल हो गए, गायब हो गए, तो आज उनकी कीर्ति हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, सारे संसार में विद्यमान है। इसी का नाम है अमरत्व। तो अमरत्व कौन प्रदान करता है? भैया अमरत्व तो भगवान गोविंद की कथा ही प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान गोविंद की कथा हमें जीवन में अमरत्व प्रदान करने वाली है। और अमरत्व के साथ साथ में भगवान गोविंद की कथा हमें अभयत्व भी प्रदान करती है। अभयत्व क्या है? अभयत्व माने जैसे हम अनेकों प्रकार के भय से संसार में व्याप्त रहते हैं, अनेकों प्रकार की हानि होने का हर समय डर हमारे हृदय में विद्यमान रहता है। ऐसा करूंगा तो कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा करूंगा तो कहीं वैसा न हो जाए, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। हमेशा एक एक पल कुछ भी करने से पहले हमारे हृदय में डर, भय बना ही रहता है। अरे दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, सोचते ही रहते करें या नहीं करें। तो ये क्या है? ये भय। तो ऐसे भय से कौन दूर कर सकता है संसार में?
तो भगवान गोविंद की कथा ही तुम्हें ऐसे भय से दूर कर सकती है। यही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हें अभयत्व प्रदान करता है। और जब तुम्हें अभयत्व की प्राप्ति हो गई, जब तुम अभयता को प्राप्त हो गए, तो जो भी अच्छा आया बुरा आया, जैसा भी आया, शुभ आया अशुभ आया, जैसा भी आपके मन में विचार आया, आप पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम दोगे, करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अभयत्व की प्राप्ति हो गई है। अब ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं रही। तो ऐसा अभयत्व भगवान गोविंद की कथा ही प्रदान करती है। हमारी किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा ही प्रदान करती है। और संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है जो तुम्हें अमरत्व प्रदान करे, जो तुम्हें अभयत्व प्रदान करे। जीव न जाने कितने प्रकार के तापों से तपित होकर के सारे संसार में भटकता है, लेकिन कहीं भी उसे शरणस्थली प्राप्त नहीं होती, कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती। जहाँ भी जाता है उसे धक्के ही मिलते हैं, जहाँ भी जाता है उसे निंदा ही मिलती है, अपमान ही मिलता है। कहीं भी सारे संसार में चले जाओ, तुम्हें सुख की, आनंद की, संतोष की अनुभूति नहीं होगी। चाहे किसी अमीर के पास चले जाओ और चाहे किसी गरीब के पास चले जाओ, लेकिन भैया ये जो शरण स्थली है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा की शरण है, यही एकमात्र ऐसा साधन है कि इसकी शरण में बैठ जाओ, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तो तुम्हें सुख की, शांति की, संतोष की, अमरत्व की, अभयत्व की, माने संसार में फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी अप्राप्ति नहीं रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि भगवान गोविंद की शरण में बैठ जाओ। हमारे नारद भक्ति सूत्र में आया है, अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः। देखो आपको हम बताएं, मुख्य रूप से भगवान की कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति का ही उदय होता है। भगवान की भक्ति ही मुख्य है। श्रवण करने के माध्यम से आए या करने के माध्यम से आए, कैसे भी आए, भगवान की भक्ति आनी चाहिए। तो अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः, वो भगवान की भक्ति कैसी है? बोले सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान गोविंद की भक्ति हमें हमारे जीवन में परम प्रेम प्रदान करती है। बोले और कैसी है बाबा? बोले अमृत स्वरूपा च। भैया वो अमृत से भी बढ़ करके है। प्रसंग आप जानते ही हैं। यदि अमृत से बढ़कर के भगवान की भक्ति नहीं होती तो श्री सुखदेव जी महाराज अमृत ले लेते देवताओं से और ले करके राजा को दे देते और कथा देवताओं को सुना देते। यही तो सौदेबाजी करने आए थे, और तो कोई कारण ही नहीं था। तो भगवान गोविंद की जो भक्ति है वो अमृत से भी बढ़कर के है। अमृत स्वरूपा च, और अमृत से भी और आगे। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो भैया ऐसी भक्ति का क्या फायदा? ऐसी है भगवान की भक्ति, अमरत्व प्रदान करती है, अभयत्व प्रदान करती है। संसार में जो भी हमें अप्राप्त है उस सबको प्राप्त कराती है। तो ऐसी भक्ति यदि हमारे जीवन में आ गई तो क्या होगा ऐसी भक्ति से? बोले भैया यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति।
भगवान गोविंद की भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वो सिद्ध हो जाता है। अब कई लोग सिद्ध की व्याख्या गलत करते हैं या कई लोग गलत समझते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हें तब सिद्ध मानेंगे जब तुम मंत्र पढ़ो और यहां अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तुम कोई बभूति ऐसे फेंको और यहां कोई चमत्कार हो जाए तो हम मान लेंगे कि बाबा जी सिद्ध है। तो देखो सिद्ध जो है संस्कृत का शब्द है, वाक्य है। तो सिद्ध माने कोई चमत्कार नहीं होता है। ये संसार की और संसार वालों की एक गलत धारणा हो गई है कि सिद्ध वही माना जाता है जो चमत्कारी हो। तो सिद्धता का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो बाजीगर भी दिखाते हैं सर्कस में, तो क्या बाजीगर सब सिद्ध हो गए? जब बाजीगर ही सिद्ध हैं तो फिर सारी दुनिया को बाजीगरों के पास ही डोलना चाहिए। फिर भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? बाजीगरों के पास जाएं, आशीर्वाद लें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, क्योंकि बाजीगर तो सिद्ध हैं भाई, वो चमत्कार दिखाते हैं। तो भैया चमत्कार दिखाना या किसी प्रकार की हाथ की सफाई सिद्धता का प्रतीक नहीं है। सिद्ध उसे माना जाता है जो शरीर से तैयार हो गया है। कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, हमारा सामने वाले के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो जीवन जीने की कला सीख जाता है, जो जीवन जीने की शैली सीख जाता है, संस्कृत भाषा में उसे ही सिद्ध कहते हैं। तो यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, माने भगवान गोविंद की भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वो सिद्ध हो जाता है। माने वो जीवन जीने की कला सीख जाता है, जीवन जीने की शैली सीख जाता है। और जीवन जीने की कला जब तक हमें हमारे जीवन में नहीं आती, हमारा जीवन धन्य नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे। तो यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। संसार का कितना भी धन वैभव ऐश्वर्य आपके पास आ जाए, लेकिन आप अपने अंदर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तुष्ट पुष्ट नहीं होते। हमेशा कामना बनी रहती है। अभी 100 गज में बनाए, 150 में बनना चाहिए, 200 में बनना चाहिए, 400 में बनना चाहिए, 800 में बनना चाहिए। पहले सोच रहे थे कि 2 कमरा बन जाए भैया, हम तो जई में रह के भजन कर लेंगे, जई ते हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। लेकिन भगवान ने जब 2 कमरा बना दिए तो 2 कमराओं से संतुष्टि नहीं है। हमारे नागपाल जी भुगत भोगी, संतुष्टि होती है संसार में किसी भी सुख से, धन वैभव से? अरे आपको कैसे होगी? मुकेश अंबानी को नहीं हुई अभी तक। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। या किसी और को कैसे होगी? तो संसार के वैभव से, संसार के धन से किसी को संतुष्टि नहीं होती। तो संतुष्टि किससे होती है? तो बोले यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। माने भगवान गोविंद की भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वो अंदर से तृप्त हो जाता है। उसे फिर कुछ मिले तो भी तृप्त है और न मिले तो भी तृप्त है। वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है, हृष्ट रहता है और पुष्ट रहता है। उसे किसी की फिक्र नहीं, वो हमेशा आनंद में लीन रहता है। तो ऐसी है भगवान गोविंद की कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये साधारण कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है।
अरे साप्ताहिक रूप से हम लोग प्रेमा भक्ति का अनुष्ठान ही श्रवण कर